तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता के सिंह बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सिंह, जो देखा जाए कि कल जो परिणाम घोषित हुए थे 18वीं लोकसभा के, तो ऐसे में कांग्रेस को अच्छी खासी जीत हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल पर जनता ने भरोसा जताते हुए उन्हें अच्छी जीत हासिल करी है। क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में 55,000 से भी अधिक मतों से केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने जीत हासिल की है। बड़ा मुकाबला था, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि उसमें भी एक खास बात, सीकर, चूरू, आसपास के जितने भी बेल्ट हैं, नागौर, जो गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। और अकेला एक ऐसा बीकानेर एक निकला जिसमें जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की जीत हुई है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। विपरीत कंडीशन थी, विपरीत कंडीशन में अगर अर्जुन मेघवाल का सहयोग बीकानेर शहर नहीं करता, यानी लगभग 80,000 के आसपास मतों से वे आगे रहे हैं पूर्व पश्चिम दोनों सीट से, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो निश्चित रूप से बड़ी हार मानी जा सकती थी। ये भी सीट हारने वाले थे, लेकिन जनता ने एक तरह से फिर अर्जुन मेघवाल पर भरोसा जताया और लगभग चौथी बार उन्हें यहाँ से सांसद बना के भेजा। अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। चौथी बार आपको बताना चाहूंगा कि झालावाड़ से दुष्यंत सिंह हैं जो 5वीं बार सांसद बने हैं, और अर्जुन मेघवाल हैं जो चौथी बार सांसद बने हैं। अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। जहां तक हम बात करें 8 विधानसभा क्षेत्र बीकानेर के, जिनमें अगर शहर के दोनों पूर्व और पश्चिम छोड़ दिए जाएं, तो लगभग हर जगह से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को पीछे ही रहना पड़ा है। अगर सिर्फ एक शहर की दोनों ही सीटों से उन्हें अच्छे वोट मिले हैं। जी के सिंह, 25 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जो है कांग्रेस ने अपनी विजय हासिल करी है, तो क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, क्या वो राजस्थान की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर जो उनका खुद का गृह क्षेत्र है और हाल फिलहाल अच्छा प्रतिनिधित्व भी वहां है, वहां का मुख्यमंत्री भजनलाल है, और वहां पर उसके बावजूद भजनलाल शर्मा के वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारना अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके अलावा जहां 25 की 25 सीटें जीतते आ रहे, लगातार 2 बार जीतते आ रहे, तो इस बार हैट्रिक मानी जा रही थी, क्योंकि सारा नेतृत्व एक तरह से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में था। और जहां तक बात करें हम, भजनलाल हैं जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ तमाम मंत्रियों ने एक तरह से व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन वे कहीं ना कहीं जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और यहाँ तक कि 11 सीटें लाना अपने आप में बड़ी बात कही जा सकती है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री भजनलाल की जो सीट है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। उसके अलावा जहां अगर हम बात करें किरोड़ी मीणा की बात करें, तो वे लगभग संकेत दे चुके हैं अपनी लोकसभा क्षेत्र के हार के बाद कि वे इस्तीफा देने की तैयारी में है। तो इसी तरह जब अन्य मंत्रियों की बात करें तो उन्हें भी मंथन किया जाएगा उनके ऊपर, और जहां से भी वह मंत्री पीछे रहा है, जो लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है पीछे रहा है, उन सब पर एक तरह से गौर करते हुए उन पर मंथन किया जाएगा। और मंथन करने के बाद आने वाले समय में माना जा सकता है कि यहाँ से काफी मंत्रियों की छुट्टी हो और नए लोगों को मौका मिले। हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के अनुसार मुख्यमंत्री भी शायद हो सकता है परिवर्तन। जी देखा जाए कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राजस्थान में जनसभाएं कर रहे थे, इस बीच अब कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के कारणों पर भी बात होने लगेगी कि बीजेपी को इतना नुकसान उठाना पड़ा है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी में जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तो लोगों ने जो दरअसल वोट दिया, जो वसुंधरा राजे को मानते हुए वोट दिया, आने वाले समय में मुख्यमंत्री वे होंगी। उसके बाद खेमाबंदी जो हुई, इतना जल्दी समय हुआ, इस जल्दी समय के दौरान भजनलाल शर्मा की बात करें तो कहीं ना कहीं वे भी अपना पूरी तरह से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उसके अलावा यहाँ भी राजस्थान के कुछ क्षत्रप नेताओं की बात करें, जिनमें राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग हैं, उनकी भी कई जगह पर गलतियां देखने में आई।
किरोड़ी लाल मीणा है, उनका भी जो मांग थी कि जैसे कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए, उनके मुताबिक कैंडिडेट भी नहीं बनाया गया, जिसके चलते एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। सबसे बड़ा नुकसान, राहुल कसवा लगातार जीतते आ रहे थे, युवा सांसद थे, उनकी टिकट काट के देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया गया। ये दरअसल राजेंद्र राठौड़ की ही जिद का नतीजा था, और एक बार और खुद के हारने के बाद में एक बार और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भविष्य भी बहुत बड़ा दांव पर नजर आएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो बांसवाड़ा की बात करें, चाहे हम बात करें बाड़मेर की बात करें, तो यहाँ पर जिन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए था, उनको मौका नहीं दिया गया। और एक बड़ी रिपोर्ट पहले से ही तय थी, कैलाश चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री हैं, अब चूंकि हार चुके हैं, उनके लिए पहले से ही ये बात तय थी कि ये हारने वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी जिद के चलते उनको टिकट दिया गया और हार का सामना करना पड़ा। ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत सोचने वाली बात है, जहां नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए था, कोर टीम को सोचना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जहां तक बात करें, अगर लहर की बात करें तो लहर कहीं भी नजर नहीं आई पूरे राजस्थान में। बड़ी जीतों की बात करें, जिनमें सीपी जोशी जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने 3 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की, तो एक बड़ी जीत कही जा सकती है, लहर नहीं। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष की लहर नजर आई। इनकम्बेंसी इतने बार बराबर चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद भी किसी तरह की इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आई उनमें, और वहां पर इतनी अच्छी विजय हासिल की, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी तरह हम बात करें बीकानेर संभाग के ही श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से लगातार जो जीतते आ रहे निहाल चंद मेघवाल हैं, उनका टिकट काटना अपने आप में एक बड़ा इंटरनल विरोध पैदा कर दिया गया, और वे लगातार जीतते आ रहे थे, उनका टिकट काट के प्रियंका बालान को टिकट दिया गया, जिसके चलते वहां पर विरोध हुआ और विरोध पनपा, और बहुत तेज एक तरह से कहा जा सकता है, वहां तो विपरीत कंडीशंस भी थी। कारण ये कि पंजाब में पहले से ही किसान आंदोलन चल रहा था। आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब के ही सट के गंगानगर पड़ता है, तो वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है जो विरोध था सरदारों का, जो अरोड़ों का, और बाकी जो किसानों का विरोध था, वो विरोध कहीं ना कहीं ज्यादा मत प्रतिशत वहां पड़ने के बाद में ये सामने आया, और प्रियंका जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहां पर कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा जीते। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कई जो टिकटों का गलत वितरण था, वो बड़ा नतीजा माना जा सकता है। जी के सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।